आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शब्बीर अली ने सत्तारूढ़ बीआरएस सरकार पर हमला बोला और भाजपा के नेताओं को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि बीआरएस नेता झूठे हैं और उनका प्रचार भी झूठ पर आधारित है। संसद में अनुच्छेद 370, 3 तलाक, अल्पसंख्यकों और अन्य जैसे 14 विवादास्पद विधेयकों में से बीआरएस विपक्ष के साथ खड़ी नहीं हुई और उसने भाजपा का समर्थन किया। बीआरएस और भाजपा एक साथ हैं और नाटक के अलावा कुछ नहीं करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी के कदम का स्वागत करने वाले केसीआर पहले मुख्यमंत्री थे। केसीआर ने कहा था कि पीएम मोदी ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब वो ये कदम गलत बता रहे हैं। केसीआर ने हमेशा मोदी का समर्थन किया है, लेकिन अब वो उनके खिलाफ हैं। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र को राज्य के हल्द्वानी में लोगों के मकानों को नियमित करना चाहिए। दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे के दावे वाली 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय की रोक पर ओवैसी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नियमित और अनियमित मकानों को अलग करने के लिए कहा है और राज्य सरकार को व्यवहारिक व्यवस्था करने और रेलवे का सम्मान करते हुए पुनर्वास सुनिश्चित करने का समर्थन किया। तेलंगाना सरकार ने राइतु बंधु योजना के 10वें चरण के 8वें दिन लगभग 1.69 लाख रुपए बैंक खातों में 296.85 करोड़ रुपए जमा किए हैं। गुरुवार को 54.7 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 4,327.93 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जिसमें लगभग 5.93 लाख एकड़ का खेती क्षेत्र शामिल है। इस अवसर पर कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राइतु बंधु और राइतु बीमा जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जहां किसानों को समर्थन देने के लिए मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति की जाती है, जबकि कृषि क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। मंत्री ने आगे कहा कि तेलंगाना सरकार ने पिछले 8 सालों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जिसने तेलंगाना को उन राज्यों की लीग में पहुंचा दिया जो देश में सबसे बड़े खाद्य उत्पादक हैं। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल के एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने सोशल मीडिया पर एक बच्चे की कहानी शेयर की है, जिसे जानने के बाद यूजर्स की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उन्होंने बताया कि मनु नाम के एक 6 वर्षीय बच्चे ने उनसे अनुरोध किया था कि वो उनके माता पिता को उसके कैंसर से पीड़ित होने की बात न बताएं। ट्वीट की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार जब ओपीडी में मरीजों को देखने के दौरान एक कपल उनके पास आया और बताया कि उनके बच्चे को कैंसर है और उन्होंने अपने बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं होने दी है। ऐसे में माता पिता ने उनसे अनुरोध किया कि इस बात की जानकारी उनके बच्चे को नहीं होने दें। फिर जब डॉक्टर ने बच्चे की रिपोर्ट देखी और माता पिता के सामने उसे दवाई दी तो 6 साल के बच्चे ने डॉक्टर से अकेले में कुछ बात करने के लिए समय मांगा। इस पर माता पिता के डॉक्टर के केबिन से बाहर जाने पर बच्चे ने कहा कि वो जानता है कि उसे कैंसर है, जिसके बारे में उसे आईपैड पर जानकारी प्राप्त कर ली है। फिलहाल वो चाहता है कि डॉक्टर उसके माता पिता को इस बात के बारे में नहीं बताएं। तेलंगाना में कोविड-19 के 8 नए मामले सामने आए, जिससे अब तक संक्रमित हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 8,41,292 हो गई है। तो वहीं हैदराबाद में सबसे ज्यादा 8 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। राज्य में अब तक कुल 8,37,219 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर 99.50% दर्ज की गई है। बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले एक दिन में किसी मरीज की मौत न होने से मरने वालों की संख्या 4,111 पर स्थिर बनी हुई है। राज्य में कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 62 है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने कामकाज व प्रदर्शन की बदौलत आगामी कर्नाटका विधानसभा के चुनाव में जनता के समक्ष जाएगी। भाजपा के तुमकुरू और मधुगिरी विधानसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्र प्रमुखों की एक बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो भाजपा की समावेशी राजनीति का संदेश लेकर जनता के बीच और इस बात की कतई परवाह न करे कि सामने वाला व्यक्ति किस जाति, धर्म और लिंग का है। नड्डा ने कहा कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे। हमारा हर नेता गर्व के साथ कहेगा कि हमने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा ने उम्र का हवाला देते हुए कहा कि वो धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूरी बना रहे हैं और सक्रिय राजनीति से संन्यास लेंगे। एस.एम. कृष्णा की उम्र 90 वर्ष है। कृष्णा पहले कांग्रेस के साथ लगभग 50 सालों तक जुड़े रहे थे। कर्नाटका के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा ने 2017 में कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। कृष्णा ने संवाददाताओं से कहा कि मुझे पता चला है कि मेरे बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं देखी जा रही है। हम सभी को अपनी उम्र के बारे में पता होना चाहिए। 90 साल की उम्र में हम 50 वर्षीय की तरह काम नहीं कर सकते। उम्र के इस पहलू का सम्मान करते हुए मैं सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे दूरी बना रहा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के 2 कथित सक्रिय सदस्यों को गुरुवार को कर्नाटका से गिरफ्तार किया। एनआईए को ये सफलता आईएसआई की गतिविधियों को बढ़ाने की साजिश के संबंध में राज्य के 6 ठिकानों पर मारे गए छापों के दौरान मिली। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि उडुपी जिले के 2 व्यक्तियों को कर्नाटका में 6 ठिकानों की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि पिछले साल 19 सितंबर की शुरुआत में शिवमोगा ग्रामीण थाने में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर एक केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा 15 नवंबर को दोबारा एनआईए की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। इन दोनों मामलों की जांच के तहत गुरुवार को दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, दावणगेरे और बेंगलुरु में छापेमारी की कार्रवाई की गई। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के किसान इन दिनों जंगली सुअरों से परेशान हैं। सुअरों के झुंड किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। राज्य के वन विभाग से फसलों को नष्ट करने वाले जंगली सुअरों को पकड़ने या मारने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। किसान संघ के नेता एस.आर. मधुसूदन ने मीडिया कर्मियों को बताया कि पिछले 1 दशक से क्षेत्र के किसान जंगली सुअरों से परेशान हैं। किसान नेता ने कहा कि फसलों पर हमला करने वाले जंगली सुअर अब उदुमलाई पेट के ग्रामीण आवासों पर भी आक्रमण कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि उदुमलाई और गुंडीमंगलम क्षेत्रों में जंगली सुअरों के हमले के चलते हर दिन भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने शिकायत की है कि जंगली सुअर के हमले से फसलों के लिए लगाए गए पौधे नष्ट हो रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।